अस्सलाम वालेकुम। आज इस ऑर्डर को पढ़ेंगे। वो ऑर्डर है 5। ऑर्डर नंबर 5 सीपीसी, जो कि इशू एंड सर्विसेज ऑफ समन के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी दावा इंस्टीट्यूट हो जाता है, ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है अंडर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इशुएंस ऑफ समन टू रिप्रोड्यूस द डिफेंडेंट इनटू द कोर्ट। तो इस लिहाज से जो स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सीपीसी है वो सेक्शन 27 टू 32 एंड ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी 1908। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली ऑर्डर 5 को इन डिटेल वन बाय वन ऑल रूल्स को इन डेप्थ देखेंगे और उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर नंबर 5 रूल 1 क्या कहता है? सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम। सूट इंस्टीट्यूट हो गया, अब समन किया जाएगा डिफेंडेंट को ताकि वो कोर्ट में पेश हो और अपना जवाब दे। कोर्ट एक स्पेसिफिक टाइम मुख्तस करेगी और उसमें डिफेंडेंट को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसका सब रूल 2 है, व्हेन समन ड्यूली सर्व डिफेंडेंट में अपीयर। अच्छा, जब समन ड्यूली सर्व हो जाए, जो प्रोसेस सर्वर है वो समन लेके जाए और समन जो है ना वो सर्व हो, तामील, अगर तामील का ऑर्डर उसने तामील का रिपोर्ट लिख लिया है तो उसके बाद इसने क्या करना है? डिफेंडेंट ने अपीयर इन पर्सन, उसने इन पर्सन अपीयर होना है या थ्रू इस प्लीडर या प्लीडर के साथ अकम्पनी पर्सन, कोई और पर्सन भी इसके साथ आ सकता है जो कि आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, तमाम जो प्लांट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो उनका आंसर कर सके। रूल 2, समन शेल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ प्लेंट। समन के साथ ये आपने क्या करना है? कोर्ट में आपने देना है। समन के साथ समन भी आपने लफ करना है, उसके साथ एक कॉपी ऑफ योर प्लेंट, ताकि डिफेंडेंट उसके बेस पर जो प्लेंट में दावा जो है ना आपने वो दावाजात आपने जितने भी उसके जो पॉइंट्स बनाए हैं या जो आप अर्जी कोर्ट से कर रहे हैं उसके बेस पर वो क्या जवाब दे सकें। लेकिन ये डिफेंडेंट को आपने नहीं देना, यानी समन के थ्रू नहीं देना, लेकिन वो कोर्ट के पे प्रोड्यूस होकर वो ले लेगा। ये एक दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिस में चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है। सो और रूल 3, उसका सब रूल 1, कोर्ट सीज रीज़न टू रिक्वायर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट द समन शैल ऑर्डर हिम। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि इन पर्सन उसको बुलाया जाएगा तो वो इन पर्सन समन में लिखा जाएगा, इन पर्सन वो पेश हो। कोर्ट सीज रीज़न टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस टू द प्लेंटिफ ऑन द सेम डे। अगर वो कोर्ट प्लेंटिफ का भी अपीयरेंस अगर चाहती है कोर्ट तो उसको भी जो है इन पर्सन बुलाया जाएगा। इट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर सच अपीयरेंस, उसके हिसाब से ऑर्डर टाइप कोर्ट ऑर्डर जो है ना लिखेगी। रूल 4, द कोर्ट कैन एग्जाम द अपीयरेंस ऑफ आइदर पार्टी, यानी कोर्ट एग्जाम भी कर सकती है दोनों पार्टी का जो है ना अपीयरेंस ऑन द डे फिक्स इफ दे रिजाइड अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट। यानी अगर कोर्ट से बहुत दूर अगर उनको डिफेंडेंट या प्लेंटिफ रहते हो तो कोर्ट एग्जाम भी कर सकती है। इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू एग्जाम द प्रेजेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ पर्सन। रूल 5, इफ द समन इज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़। अगर समन जो इशू किए गए हैं वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए हो या फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट हो, शेल कंटेन अ डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंगली जो है ना डायरेक्शन उसमें दी जाएगी किस बेस पे समन है। ऑर्डर 5 रूल 6, ऑन डे फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शेल बी फिक्स विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस। कोर्ट अपने करंट बिजनेस और यानी जो कोर्ट के पास जो स्केड्यूल होगा उस हिसाब से जो है ना वो अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के लिए डेट फिक्स करेगी। रूल 7, समन टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर। यानी कोर्ट अच्छा, समन टू अपीयर एंड आंसर, ये अगर अपीयर होना के लिए है या आंसर देने के लिए है जो क्लेम्स किए गए हैं तो उसमें ऑर्डर स्पेसिफिकली होगा डिफेंडेंट तमाम डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करे जो है इसकी पोजीशन। बहुत कम ही प्रैक्टिस है इन चीज़ों की, लेकिन बाय द रूल दीज आर प्रेजेंट इन है। ऑर्डर 8, when the summon is for the final disposal shall also direct the defendant to produce on the same all witnesses।
अच्छा, समन किस चीज़ के लिए हो, फाइनल डिस्पोजल हो, तो डिफेंडेंट ऑन द डे हिज अपीयरेंस तमाम अपने वो जो है ना विटनेसेस वो उनको भी प्रोड्यूस करेगा। यानी उसमें डायरेक्शन ऐसे होगी कि डिफेंडेंट अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस करे। रूल 9, दिस रूल डील्स विद द डिलीवरी और सेंडिंग ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। ठीक है जी, ये किसके लिए है? डिलीवरी और सेंडिंग ऑफ समन टू द डिफेंडेंट है, उसके से डील करता है। इसको कैसे, इफ़ द डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कैसे जो है ना उसको डिलीवर किया जाएगा और समन कैसे सेंड किया जाएगा। डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट वेयर द सूट इज फाइल्ड। अगर डिफेंडेंट जहाँ रहता हो, जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के दायरा कार या दायरा अख्तियार में रहते हों, तो जहाँ पे सूट फाइल किए गए हों, और इफ़ देयर इज़ एन एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट, यहाँ पर डिफेंडेंट का कोई एजेंट रहता हो उस विसिनिटी में, वो ऑथराइज टू एक्सेप्ट हो, उसको अथॉरिटी है कि वो जो है ना क्या करे, सर्विस ऑफ समन एक्सेप्ट करे, तो समन शेल शुड बी डिलीवर्ड और सेंड टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो फॉर सर्विस के लिए प्रॉपर ऑफिसर को सेंड किया जाएगा। द प्रॉपर ऑफिसर कैन बी ऑफिसर ऑफ अनदर कोर्ट। ठीक है जी, प्रॉपर ऑफिसर वो भी हो सकता है। इफ़ समन में बी सेंड टू देम बाय पोस्ट और अदर मीन्स डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के डायरेक्शन में भी सेंड किए गए हों पोस्ट और अदर मीन्स है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर वो भी हो सकता है। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर और ऑथराइज ऑफिसर मस्ट इंश्योर द सर्विस ऑफ समन। यानी प्रॉपर ऑफिसर या जो है वो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं जो कि सर्विस ऑफ समन की करते हैं, इसको प्रोसेस सर्वर भी कहते हैं, तो उनके ज़रिए जो है ना होगा किया जाएगा। मस्ट इंश्योर द सर्विस ऑफ समन, यानी उनकी जिम्मेदारी है कि वो सर्विस ऑफ समन को इंश्योर कराए। एंड रिटर्न इट टू द कोर्ट विद इन 15 डेज फ्राम दी इशू। 15 दिनों के अंदर वो क्या हो, कोर्ट में रिटर्न हो फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ समन। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 स्पेसिफाइज हाउ द सर्विस ऑफ समन शुड बी मेड। क्या स्पेसिफाई करता है कि समन, सर्विस ऑफ समन कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। द समन मस्ट बी डिलीवर्ड और टेंडर्ड ऑफर टू द डिफेंडेंट, यानी उसको जो है ना दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। कॉपी ऑफ द समन शुड बी साइन बाय द जज, और यानी उसकी समन के जो है ना वो उसका स्टैंप लगेगा, साइन सील लगेगा, उसके बाद उसका साइन भी होगा जज का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उसका साइन और सील भी लगेगा। रूल 10 है, ये एक एडिशनल प्रोविज़न है रिलेटेड टू द इशू ऑफ समन है। अलोंग, इसका सब रूल 1 क्या कहता है? अलोंग साइड इशुएंस इज समन अंडर रूल 9, अ कॉपी ऑफ द समन शुड आल्सो बी सेंड टू द डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। यानी ये होना चाहिए कि उसके प्रोसेस सर्वर के ज़रिए भी भेजा जा सकता है कि आप और रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी आप जो है ना उसको भेज सकते हैं। एन एक्नॉलेजमेंट साइंड बाय द डिफेंडेंट और नोट ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉय स्टेटिंग द डिफेंडेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी से प्रूफ ऑफ द सर्विस। यानी अगर वो रिफ्यूज़ करेगा या उसकी तामील होगी तो सामान रिपोर्ट लिखा जाएगा, उस पर जो है ना एक्नॉलेजमेंट ड्यू अगर रखा जाएगा, जो रजिस्टर पोस्ट है उसमें आपने एक्नॉलेजमेंट ड्यू रख के आपने पोस्ट कर देना है। अगर वो रिफ्यूज़ल करता है तो ये एक सर्विस समझा जाएगा। ठीक है, सर्विस ऑफ समन। ऑर्डर 5 रूल 11, मोर डिफेंडेंट देन वन हो समन बी सेंड टू ऑल ऑफ देम। यानी अगर डिफेंडेंट का एक से ज़्यादा हो तो सबको जो है ना भेजा जाएगा समन। और रूल 12 क्या कहता है जी? रूल एड्रेसेस द प्रीफर्ड मेथड ऑफ सर्विस, यानी जो सबसे प्रेफर्ड मेथड ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या है? शुड आइडियली बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन उसको जो है ना किया दिया जाए। आजकल तो व्हाट्सएप आ गए हैं, तो इस तरह के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए भी जो है ना समन आप उसको इशू कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना नाउअडेज प्रैक्टिस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें हैं। इफ डिफेंडेंट हैज़ एन एजेंट ऑथराइज टू एक्सेप्ट सर्विस, यानी अगर डिफेंडेंट का कोई एजेंट हो जो कि सर्विस एक्सेप्ट करने का अहलियत रखता हो, सर्विंग द एजेंट इज़ सफिशेंट, उसको जो है ना करना, उसको सर्विस करना सफिशेंट। Rule 13, this will pertain to suit related to business or work against a defendant who does not reside within the court। यानी वो अगर डिफेंडेंट का वहाँ जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन में तो वो खुद नहीं रहता हो, लेकिन उसका कोई बिजनेस हो, तो सर्विस किसको किया जाए? सर्विस कैन बी मेड ऑन एनी मैनेजर और एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट हु इज पर्सनली कंडक्टिंग बिजनेस। उसके मैनेजर का या उसका एजेंट को सर्विस ऑफ समन किया जा सकता है। 14 ऑर्डर 5 रूल 14,
इन सूट्स कंसर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वेयर पर्सनल सर्विस ऑन डिफेंडेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर पर्सनल सर्विस डिफेंडेंट को पर्सनल सर्विस नहीं किया जा सकता, तो देयर इज़ नो ऑथराइज एजेंट, कोई ऑथराइज एजेंट नहीं, सर्विस कैन बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के किसी भी एजेंट पे को सर्विस किया जा सकता है, हु इंचार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, इंचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी डिफेंडेंट का कोई भी हो तो उसको सर्विस ऑफ समन किया जा सकता है। ऑर्डर 5 रूल 15, दिस विल डील विद द सिचुएशन वेयर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड, ये डिफेंडेंट अगर नहीं पाया गया हो कहीं पर तो किसी भी अडल्ट मेल को सर्विस किया जा सकता है इस फैमिली की, ठीक है। ऑर्डर 5 रूल 16, ये रूल स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर व्हेन द सर्विंग ऑफिसर पर्सनली डिलीवर्स और टेंडर द समन, यानी वो जो प्रोसेस सर्वर है, जो सर्विंग ऑफिसर है, वो पर्सनल डिलीवर करता है, तो द पर्सन रिसीविंग द समन मस्ट एक्नॉलेज रिसीट बाय साइनिंग ऑन दी ओरिजिनल समन, यानी वो क्या करेगा, रसीट के तौर पर जो है ना वो, यानी ये रिसीव किया गया है समन तो उस पर साइन उसका लिया जाएगा, जो बंदा यानी समन को एक्नॉलेज करेगा उसका रिसीट उसका साइन दिया जाएगा। ऑर्डर 5 रूल 17, रूल कवर सिचुएशन वेयर द डिफेंडेंट और देयर एजेंट रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज रिसीट और वेयर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड, ये ऐसे उनको डील करता है जहाँ पर डिफेंडेंट और वो एक्नॉलेज करने से, यानी समन को एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज़ करे, वह डिफेंडेंट के नॉट बी फाउंड, या डिफेंडेंट जो है ना नहीं पाया गया हो। द सर्विंग ऑफिसर शुड अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन टू द आउटर डोर और अनदर कंस्पिकुअस, यानी वो क्या करेगा, उसको चस्पा कर देगा उसके किसी आउटर स्पेस जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा है, जहाँ पर वो जो है ना कारोबार कर रहा है, या उसका जो है ना घर हो, ऑफिस हो, तो यहाँ जो भी हो जहाँ पर भी वो प्रोसेस सर्विस किया जा सकता है वहाँ पे किया जाएगा। रूल 18, द सर्विंग ऑफिसर शेल endorse or annex or cause to be endorsed or annex a return stating the time when and the manner in which the summon was served, and the name and address of the person if any identify the person served and witnessing the delivery or tender of the summon। तो क्या करेगा, सर्विंग ऑफिसर एंडोर्स करेगा, एनेक्स करेगा, वो तमाम चीज़ें वो तमाम चीज़ें लिखेगा कि कब जो है ना किस टाइम किया गया, किस मैनर में सर्व किया गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, ठीक है, उनका भी नाम लिखेगा, विटनेसेस, वो तमाम चीज़ें वो उसकी जिम्मेदारी जितने भी हैं वो सर्विंग ऑफिसर की, वो तमाम चीज़ें ये उसके लिए है, वो खुद करेगा। तो इसका नेक्स्ट जो ऑर्डर है, ऑर्डर 5 रूल 19, व्हेन अ समन इज़ रिटर्न अंडर रूल 17, रूल 17 के अंडर अगर वो रिटर्न हो तो कोर्ट शैल एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ, कोर्ट कर सकती है कि उसे एग्जामिन कर सकती है, करेगी कि भाई सर्विस आपने कर दिया है लेकिन क्या उसका क्या बना, यानी व्हाट हैपन टू दी सर्विस यू हैव मेट, और कॉज हिम टू बी एग्जामिन बाय अनदर कोर्ट, या किसी दूसरे कोर्ट से भी करा सकते हैं। टचिंग हिज प्रोसीडिंग्स, यानी उसको इसके जितने भी प्रोसीजर्स उसने किए हैं, प्रोसीडिंग्स उसने किए हैं, उससे मुतालिक जो है ना वो सवाल किया जाएगा उन ओथ। रूल 20, where the court is satisfied that there is a reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of awaiting summon, यानी कोर्ट यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे है कि द डिफेंडेंट सर्विस ऑफ समन से अवॉइड कर रहा है, और दैट फॉर एनी अदर रीज़न द समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड इन दी ऑर्डिनरी वे, या समन जो है ना ऑर्डिनरी जितने भी तरीके बताए गए हैं उससे जो है ना सर्व नहीं किया जा सका, तो द कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर सर्विस ऑफ समन बाय, तो कोर्ट इस तरह से ऑर्डर करेगा कि भाई इस तरह से भी सर्विस आप करें। फिक्सिंग ऑफ कॉपी ऑफ समन एट द कॉन्स्पिकुअस प्लेस, ये ऊपर आ गया, यानी कॉन्स्पिकुअस के प्लेस पर जो है ना आप समन फिक्स कर दो, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए या मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो है ना वो सर्विस ऑफ समन किया जाए, या अर्जेंट मेल सर्विस और पर ये इनके ज़रिए भेजा जाए। बीटिंग ऑफ ड्रम इन लोकेलिटी, दिस इज़ एन ऑब्सोलीट मेथड विच वर कंडक्टेड इन द डेज ऑफ द ब्रिटिश राज। हमारे यहाँ अभी तक लॉस अमेंड नहीं हुए, तो वी आर स्टिल with the laws that were practices in those days। beating of drum in locality and locality में beating of drum करके भी जहाँ लोगों को दिया जा सकता है। पब्लिकेशन स्टिल आज के लिए चल रहा है, पब्लिकेशन इन प्रेस। एनी अदर मेथड और मोड और मेथड जिसके ज़रिए भी सर्विस किया जा सकता है, जो कोर्ट डीम फिट समझेगी। provided that the court may order the use of all or any of the aforesaid method, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है कोर्ट के पास अख्तियार हैं।
Order 5 Rule 21 A summon may be sent by the court by which it is issued to other province. समन वो कोर्ट जो है ना, कोई भी कोर्ट दूसरे जो है ना प्रोविंस के कोर्ट को समन इशू कर सकता है कि उसको रिक्वायर्ड जो मुतलका जो उसके जुरिस्डिक्शन में बंदा रह रहा है उसको जो है ना सर्व किया जाए बाय वन ऑफ हिज ऑफिसर और बाय पोस्ट टू अनदर कोर्ट, ऑफिसर के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए, ठीक है। नॉट बीइंग द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं कर सकता भाई, क्योंकि जो हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के इतने इख्तियारात नहीं। हैविंग जुरिस्डिक्शन इन प्लेस, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन हो तो उसको जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा हो। ऑर्डर 5 रूल 24 सर्विस ऑन डिफेंडेंट कन्फाइंड इन प्रिजन, या अगर डिफेंडेंट प्रिजन में हो, जेल में हो, किसी और केस में, क्रिमिनल केस में जो है ना जेल में हो, उसको सर्विस कैसे किया जाएगा। डिलीवर और सेंड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन जो है ना उसको समन भेजा जाएगा उसके नाम पर ताकि उसको सर्व किया जाए। ऑर्डर 5 रूल 25 सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एज हैज़ नो एजेंट, यानी उस चीज़ की सर्विस रिजाइड्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से आउट रहता हो, पाकिस्तान से बाहर रहता हो डिफेंडेंट और उसका कोई एजेंट ना हो, एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन्ड इन रूल 26A बी एड्रेस टू द शैल बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही इज, यानी वो जहाँ रहता हो उसका एड्रेस लिखकर सेंड किया जाता है, सेंड बाय हिम बाय पोस्ट, और पोस्ट के जरिए उसको भेजा जाएगा। सिंपल इज दैट। ऑर्डर 5 रूल 26 सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, फॉरेन कंट्री में सर्विस कैसे होगा, थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट के जरिए होगा। यानी कैसे, अ पॉलिटिकल एजेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड, पॉलिटिकल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बंदा अपॉइंट करे, वो जो गवर्नमेंट से बंदा अपॉइंट करेगी उसके ज़रिए, पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए। और कोर्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड विद द पावर टू सर्व अ समन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोर्ट इन एनी फॉरेन टेरिटरी इन विच द डिफेंडेंट रिजाइड, यानी किसी कोर्ट के ज़रिए भी किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पर सब फॉरेन कोर्ट में भी सर्विस किया जा सकता है। ऑर्डर 5 रूल 26 है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट रेलवे और लोकल अथॉरिटी, यानी पब्लिक सर्वेंट हो या सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी का हो या लोकल अथॉरिटी का हो, उस पर समन, उनको समन कैसे सर्व किया जाएगा उनको क्या, किसको सर्व किया जाएगा, विद रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के साथ भेजा जाएगा कि ये समन उनको सर्व किया जाए, किसके नाम पर, किसको रिक्वेस्ट किया जाएगा, टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनको सर्व किया जाएगा सेक्रेटरी टू द इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री, यानी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो है ना उनको सर्व किया जाएगा ताकि उस बंदे को जो है ना वो पहुँचा दिया जाए। इन केस ऑफ डिफेंडेंट सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट, किसी और गवर्नमेंट के साथ तो होम सेक्रेटरी को भेजा जाएगा कि वो सर्व करें समन, उनको रिक्वेस्ट भेजा जाएगा कि उनको ये फल मुतलका जो ऑफिसर है रेलवे में, उसको दूसरे ऑफिसर है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उनको सर्व किया जाए। ऑर्डर 5 रूल 28 सर्विस ऑन सोल्जर सेलमैन और एयरमैन पे उनको सर्विस कैसे किया जाएगा। द कोर्ट शेल सेंड द समन फॉर द सर्विस टू द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है, CO है या OC है, उसको भेजा जाएगा टू द कॉपी के साथ ताकि डिफेंडेंट को सर्व किया जाए। ऑर्डर 5 रूल 29 ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू होम समन इज़ डिलीवर्ड और सेंड फॉर सर्विस, उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, जो समन को डिलीवर करता है या सेंड करता है सर्विस के लिए। वेयर समन इज़ डिलीवर्ड और सेंड टू द एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर इतने रूल 24, 25, 27 और 28 के दिन में के रूल के अंडर, अगर कोई पर्सन डिलीवर करता है जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है कोर्ट का, वो सर्व करता है, तो सच पर्सन शेल बी बाउंड टू सर्व इट, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सर्व करे समन इफ़ पॉसिबल एंड रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर, और अपने सिग्नेचर के अंदर वो जो है ना वो सिग्नेचर भी साथ करे, विद रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट के एक्नॉलेजमेंट के साथ, एंड सच सिग्नेचर शेल बी डीम्ड टू बी एविडेंस ऑफ दैट, ये सिग्नेचर क्या होगा कि समन ड्यूली सर्व हुआ है। वेयर फ्रॉम एनी अदर कॉज सर्विस इज़ इम्पॉसिबल, किसी और वजह से सर्विस इम्पॉसिबल हो तो समन शेल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सच कॉज एंड स्टेप्स टेकन टू, ठीक है। अगर वो सर्व नहीं हो सका तो उसके साथ रीज़न भी वो लिखेगा कि क्यों सर्व नहीं हुआ, ठीक है।
जो कि नॉन सर्विस ऑफ समन के का एविडेंस है ड्यू टू दैट उस वजह से जिस वजह से सर्विस ऑफ समन नहीं इम्पॉसिबल हुआ है। ऑर्डर 5 रूल 30 सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन, यानी समन के जगह अगर लेटर भेजना हो तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन फॉर समन अ लेटर साइंड बाय द जज, यानी जज खुद जो है ना इसका सब्स्टिट्यूशन है, इसके मुतबादिल है, सर्विस ऑफ समन के मुतबादिल क्या है, एक लेटर भेजेगा जज और सच ऑफिसर एज ही मे पॉइंट इन दिस बिहाफ विद डिफेंडेंट इज़ इन द ओपिनियन, कोर्ट के मुताबिक कोई हाई रैंक का बंदा हो तो उसको कैसे किया जाएगा, लेटर के ज़रिए सर्व किया जाएगा समन। A letter substituted under Rule 1 shall contain all the particulars required to be stated in summon, यानी जो लेटर होगा उसमें तमाम वो पर्टिकुलर्स होगा कि क्यों उसको ये लेटर भेजा गया है, एंड shall be treated in all respect as summon, वो समन समझा जाएगा। सब रूल 3 all letters so substituted may be sent to the defendant by post or by a special messenger selected by the court। ये कैसे सर्व किया जाएगा, सर्व कैसे होगा, या पोस्ट के ज़रिए होगा या स्पेशल मैसेंजर जो कोड अपॉइंट करेगी उसके ज़रिए होगा, और इन मेथड किसी और मेथड के ज़रिए वह डिफेंडेंट हैज़ एन एजेंट या इम्पोर्ट टू एक्सेप्ट, यानी उसके एजेंट को भी किया जा सकता है। द लेटर में बी डिलीवर्ड और सेंट बाय सच एजेंट। सो दैट्स ऑल, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर ऑर्डर 5 और रूल 1 to 30। हमने 1 by 1 ऑल रूल्स को जो है ना 1 by 1 देखा है, और कोशिश की है कि उसको सही से समझा जाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और इस वीडियो के लिंक में मैं जो है ना आपको जो रूल सेक्शन 27 टू ऑनवर्ड जो CPC है वो इसके अंदर जो है ना उसका लिंक मैं शेयर करूँगा। तो सो काइंडली वॉच दैट वीडियो टू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।